कहते हैं कुछ सौदे कभी पूरे नहीं होते, और अगर होते हैं तो उसकी कीमत इतनी भयानक होती है कि मौत भी उसे चुकाने से डरती है। आप सुन रहे हैं क्लोज्ड फाइल हिंदी, जहां हम खोलते हैं डर की वो फाइलें जो आज तक बंद थी। तो यह कहानी कोई आज की नहीं, बल्कि 150 साल पुरानी है, जब तंत्र मंत्र और जिन परियों के किस्से गांव-गांव सुनाए जाते थे। उत्तर भारत के एक दूर और वीरान गांव में फैजान नाम का एक जादूगर रहता था। उसकी कला साधारण नहीं थी। वह आत्माओं से बात करता, कब्रों के नीचे से चीजें निकालता और अमावस्या की रात आसमान से अजीब रोशनी बुला सकता था। लेकिन फैजान के पास एक बड़ी कमी थी, ताकत। उसे तंत्र आता था, पर वो उतना शक्तिशाली नहीं था कि बड़े बड़े राजाओं या नवाबों को प्रभावित कर सके। और ताकत के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन उसे एक पुरानी तांत्रिक किताब मिली, जिसमें लिखा था, जिन्न की सेवा के बदले उसे अपनी आत्मा अर्पित करो और वह तुम्हें 7 जन्मों तक अपार शक्ति देगा। किताब के आखिरी पन्ने पर लाल शाही में चेतावनी लिखी थी, जिनको दी हुई आत्मा वापस नहीं मिलती। फैजान ने चेतावनी को नजरअंदाज किया। अमावस्या की रात वह जंगल के बीच एक पुराने कुएं के पास जा पहुंचा। चारों ओर काले धागों से घेरा बनाया, बीच में लाल सिंदूर डाला और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही आखिरी शब्द निकला, जमीन हिल गई, कुएं से काला धुआं उठने लगा और उसमें से एक विशाल साया बाहर आया। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी, आवाज गरजते बादलों जैसी थी। तुमने मुझे बुलाया है इंसान, अब मैं अपनी कीमत तुमसे मांगूंगा, उसने कहा। फैजान ने बिना डरे कहा, मुझे ताकत चाहिए, ऐसी ताकत कि इस धरती पर कोई मुझसे ऊपर ना हो। जिन्न ने धीमे से हंसते हुए कहा, ताकत दूंगा, पर बदले में तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। जब समय आएगा मैं लेने आऊंगा। फैजान ने सहमति दे दी। उस रात जिन्न ने उसे ऐसा मंत्र और रहस्य दिए, जिनसे वह पलक झपकते सोना पैदा कर सकता था, इंसानों के दिमाग पढ़ सकता था और यहाँ तक कि मौत को भी थोड़ी देर के लिए टाल सकता था। गांव में उसका नाम गूंजने लगा। नवाब उसके आगे झुकते, लोग डरते और उसकी दहलीज पर सोने चांदी के ढेर लगते। लेकिन हर सौदे की तरह इस सौदे की भी एक मियाद थी। 20 साल बाद अमावस्या की ही रात फैजान अपने आलीशान कमरे में बैठा था। बाहर तूफान था, पर कमरे में अजीब से सन्नाटा था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा ठंडी हो गई और दीवारों पर परछाइयां रेंगने लगी। कमरे के बीचों बीच काला धुआं इकट्ठा हुआ और उसी से जाहिर वही जिन बाहर आया, जब वह पहले से भी भयानक लग रहा था। उसके दांत चाकू जैसे तेज थे और उसकी लंबी उंगलियों से काला तरल टपक रहा था। जाहिर ने कहा, इंसान, मैं अपनी कीमत लेने आया हूँ। फैजान ने डर छुपाते हुए कहा, नहीं, मैं अभी और जीना चाहता हूँ, सौदा बदल दो। जाहिर ने धीरे से उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, सौदा कभी नहीं बदलता, आत्मा का कर्ज सिर्फ मौत से उतरता है। जैसे ही जिन्न ने हाथ बढ़ाया, फैजान ने मंत्र पढ़कर बचने की कोशिश की, पर जिन्न एक गर्जन से ही उसके मंत्र को तोड़ दिया। अचानक उसने फैजान को पकड़कर हवा में उठा लिया। उसका शरीर ऐसे मरोड़ने लगा जैसे किसी ने हड्डियों को भीतर से मोड़ दिया हो। एक ही पल में धमाका हुआ। कमरे की छत और दीवारें खून से भर गई। मांस के टुकड़े हर कोने में चिपक गए और फर्श पर अंग बिखरे पड़े थे। खून इतना था कि वह दरवाजे से बाहर बहने लगा। लेकिन सबसे डरावना था फैजान का चेहरा। वह पूरा शरीर खत्म होने के बाद भी जिंदा जैसा लग रहा था। आंखें खुली थी और उनमें स्थायी डर की परछाई जम गई थी। उस दिन के बाद वह कमरा कभी नहीं खोला गया। लोग कहते हैं, अमावस्या की रात वहां से अब भी खून की बदबू आती है और कमरे की दीवारें गीली महसूस होती है, जैसे अभी अभी खून से सनी हो। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि उन्होंने कमरे के अंदर से एक काले धुएं का साया देखा है, जो धीरे धीरे फुसफुसाता है, सौदा कभी मत करना,
और जिसने भी उस आवाज का जवाब दिया वह बिना निशान के गायब हो गया। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आपके अब तक रोंगटे खड़े कर देती है तो हमें अब कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। और अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और घोस्ट फाइल हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डर की फाइलें अभी खत्म नहीं हुई है।